सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। ये आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इस 4 महीने की अवधि को ही चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। इस दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इस बार देवशयनी एकादशी 10 जुलाई को पड़ रही है। इस एकादशी को हर्षयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस दिन का व्रत रखने से पहले उसकी कथा के बारे में थोड़ा जान लें। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में माधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इससे चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि सब में कमी हो गई। दुखी राजा सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड पूरी प्रजा को मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का उपाय खोजने के लिए राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर सारी बातें बताईं। उन्होंने ऋषिवर से समस्याओं के समाधान का तरीका पूछा तो ऋषि बोले, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। ऋषि अंगिरा ने कहा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित एकादशी का पूरी निष्ठा के साथ व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल दूर हुआ तथा राज्य में समृद्धि और शांति लौटी। इसी के साथ ही धार्मिक कार्य भी पूर्व की भांति आरंभ हो गए।